हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और ह्यूमन्स टू इंडियन में आपको खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडियन ऑयल यानी मोबिल ऑयल क्या चीज़ है और ये हमारे इंजन में क्या काम करता है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडियन ऑयल पर मौजूद जो ग्रेड्स होते हैं यानी 10W30 5W40 इनका क्या मतलब है। इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन से ग्रेड का ऑयल हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है और कौन से ग्रेड का ऑयल जो है वो हमारी गाड़ी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अगर मैं इंजन ऑयल को डिफाइन करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि इंजन ऑयल जो है वो लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और हमारे इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं यानी क्रैंकशाफ्ट और स्प्रॉकेट्स वगैरह उनको लुब्रिकेट रखता है ताकि उनमें फ्रिक्शन का अमल जो है वो कम से कम हो और हीट जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हो और वेयर और टियर का अमल जो है वो भी कम से कम हो। तो अगर मैं यूं कहूँ कि इंजन ऑयल जो है वो हमारे इंजन की लाइफ है यानी जिंदगी है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे इंजन ऑयल पर मौजूद जो ग्रेड्स होते हैं यानी SAE 10W30 इसका क्या मतलब होता है और इसके इस इन ग्रेड्स का ऑयल की विस्कोसिटी के साथ यानी गाढ़ेपन के साथ क्या ताल्लुक होता है। तो इसमें सबसे पहले हम SAE के बारे में जानेंगे। तो ये SAE एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, ये काम करती है कि मुख्तलिफ कंपनीज जो है इंजन ऑयल बनाने वाली उनके ऑयल्स को हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कंडीशन में टेस्ट करती है और उनको एक स्पेसिफिक ग्रेड असाइन करती है जिससे हमें अपने अपने इलाके के क्लाइमेट और वेदर कंडीशन के मुताबिक जो है वो ऑयल सेलेक्ट करने में आसानी होती है। इस ग्रेड में मौजूद W के लफ्ज पर अगर हम गौर करें तो इसका मतलब विंटर होता है यानी कोल्ड और इससे पहले जो नंबर है मसलन 5 तो ये कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑयल की परफॉर्मेंस को जाहिर करता है। यानी इस चीज़ को अगर मैं आसान करूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि कितनी ठंड में यानी कितने ठंडे मौसम में ये और कितने डाउन टेम्परेचर पर ये ऑयल अच्छी तरह काम कर सकता है और इसकी विस्कोसिटी पर कोई असर नहीं होता। तो इस सब का मतलब क्या है, यानी हम जानते हैं कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो होती है यानी गाढ़ापन जो होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ अफेक्ट होता है। अमूमन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है और टेम्परेचर को डाउन करने से ज्यादा होती है। यानी टेम्परेचर और विस्कोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मसलन अगर ऑयल ज्यादा पतला होगा यानी इसकी विस्कोसिटी कम होगी तो ये इंजन के पार्ट से बहुत जल्दी बह जाएगा और इनको अच्छी तरह लुब्रिकेट नहीं करेगा और इसके मुकाबले में अगर हम इसकी विस्कोसिटी ज्यादा करेंगे तो ये देर से पार्ट्स पर पहुंचेगा। तो इन दोनों ही सूरतों में इंजन को नुकसान होने का खतरा है। तो अब हमें पता ही नहीं चला कि वही ऑयल हमारे इंजन के लिए अच्छा है जो टेम्परेचर के साथ जिसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेसिस्ट कर सके। यानी इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो चेंज इन टेम्परेचर के साथ जितना ज्यादा लड़ सकेगी, इस चीज को चेंज इन टेम्परेचर को जितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकेगी यानी चेंज इन टेम्परेचर के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी पर जिस हद तक कोई असर नहीं होगा वो अपनी विस्कोसिटी को कायम रखने में कामयाब रहेगा वो उतना ही अच्छा ऑयल होगा। अब आइए वापस ग्रेड पर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि W से पहले का नंबर जो है वो इंजन ऑयल के कोल्ड वेदर कंडीशन में परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है और ये नंबर जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। यानी W2 यानी W से पहले अगर 2 हो या 0 हो तो वो 5 या 10 के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इस तरह W के बाद का नंबर यानी 30 की अगर हम बात करें यानी जो नंबर 30 40 50 W के बाद आते हैं वो ऑयल की परफॉर्मेंस को वार्म वेदर कंडीशन में इंडिकेट करते हैं। यानी ये नंबर ये इंडिकेट करता है कि ये ऑयल कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वार्म वेदर ज्यादा होगा उतना ही आपका ऑयल जो है वो गर्मी के मौसम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। याद रहे कि ये टेम्परेचर सिर्फ इनडोर नहीं होता यानी कि इंजन के अंदर के टेम्परेचर को सिर्फ ज़हन में नहीं रखा जाता। जब ये SAE ये ग्रेडिंग करती है तो आउटडोर टेम्परेचर और इनडोर टेम्परेचर दोनों को मद्देनजर रखा जाता है और वही ऑयल जो है वो
स्पेसिफिक एरिया के लिए, उसके वेदर के लिहाज से सजेस्ट किया जाता है। तो अब आखिर में हम अगर ये देखें कि कौन सा इंजन ऑयल हमारी गाड़ी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, यानी कौन से ग्रेड का ऑयल हम अपने इंजन में डालें, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ ये करना है कि अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल में ये देखना है कि हमारी कंपनी ने हमारे इलाके के लिहाज से कौन सा इंजन ऑयल हमारी गाड़ी के लिए सजेस्ट किया है, तो हम उसी को लेकर चलेंगे और वही ऑयल हमारी गाड़ी के लिए अच्छा होगा। अब आखिर में मैं इस सारे टॉपिक को अगर समराइज करूं, तो आपको जो चार्ट अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर देखने से आपको सबसे ऊपर जो है वो टेम्परेचर रेंज नजर आ रही है, और उसके नीचे जो है वो मुख्तलिफ ग्रेड के ऑयल्स जो है वो आपके रेटिंग दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे ऊपर देखें तो SAE NW का ऑयल जो है वो आपको नजर आ रहा है, और इसमें आप अगर गौर करें तो W के बाद यानी वार्म वेदर कंडीशन का कोई भी नंबर नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑयल है ये कोल्ड एरियाज के लिए बनाया गया है, और ये वही अच्छे तौर पर परफॉर्म करेगा। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो गर्म इलाकों में अच्छी नहीं रहेगी। और इसके बाद अगर मैं आपको फोर्थ नंबर पर यानी SAE 40 के बारे में बात करें, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि W और उससे पहले वाला जो लेटर होता है, नंबर होता है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोबाइल है ये खास गर्म इलाकों के लिए बनाया गया है, और इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो +10 से +45 तक है। +10 से +45 ये इसी ब्रैकेट में अच्छे तौर पर परफॉर्म कर सकेगा। और इसके नीचे अगर मैं बात करूं SAE NW 30 के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो ज्यादा है। ये ठंडे यानी कोल्ड वेदर कंडीशन में भी अच्छे तौर पर परफॉर्म करेगा, और वार्म वेदर कंडीशन में भी अच्छे तौर पर परफॉर्म करेगा। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -25 से +30 तक है, यानी इस दरमियान जितने टेम्परेचर आते हैं उस पर ये बहुत अच्छे तौर पर परफॉर्म करेगा। और अगर मैं बात करूं कि इन सब में से बहुत ही अच्छा जो है वो ऑयल कौन सा है, तो वो वही होगा जिसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर वापस वही बात मानी ज्यादा रखती है कि आपके इलाके में मौसम के लिहाज से टेम्परेचर जो रेंज है वो कितना है, यानी कम से कम टेम्परेचर जो है वो कितना जाता है और ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है। तो आप अपने इलाके के लिहाज से इस चार्ट की मदद से अपनी गाड़ी के लिए जो मोबाइल ऑयल है उसका ग्रेड है उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही रिकमेंडेशन दूंगा जो आपको कंपनी देती है, और ये आपको अपनी गाड़ी के यूजर मैनुअल में मिल जाएगा कि आप अपने इलाके में टेम्परेचर के लिहाज से कौन से ऑयल का कौन सी ग्रेड का ऑयल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन को इजाजत दीजिए। तो हाजिर होंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।